तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त हैं। क्योंकि मेरे सर में हो चुका है बहुत सारा डैंड्रफ से मैं हो गई हूँ परेशान। तो मुझे मेहंदी लगाना है, क्योंकि मेहंदी में नींबू डालना मुझे बहुत ज़रूरी है। नींबू जो है वो डैंड्रफ को रिमूव करता है, इसीलिए हमें समय पे कुछ समय पे अपने बालों को पोषक तत्व देते रहना होता है। नींबू से हमारे बाल जो है वो सिल्की भी होते हैं, डैंड्रफ फ्री होते हैं। तो नींबू लगाना चाहिए हमारे सर में। और मेहंदी जो है ना, वो मेहंदी हमारे सर को ठंडा रखता है। तो इसीलिए मैं 2-3 नींबू को ले ली हूँ, ताकि मेरा डैंड्रफ जो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। मेहंदी को मैंने 2 घंटे पहले फूलने के लिए रख दिया, ताकि वो पूरी तरह मिक्सअप हो जाए। कुछ बीज गिर गए हैं तो मैं उठा लेती हूँ। इन्हें मिक्स पैल करना है, मतलब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और फिर मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा ठीक इसको घोला है, ज़्यादा पतला घोलने से क्या होता है ना कि 20 मिनट के बाद वो इधर उधर से टपकने लगता है, गिरने लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा घोला है कि सर में एकदम आराम से फिट बैठ सके। और मेहंदी लगाने से थोड़ा बाल सिल्की भी हो जाता है, इसलिए मेहंदी लगाना चाहिए। अब देखिएगा मेरा स्पीड। ओके, मैं बनने वाली हूँ थोड़ी देर में जटाधारी। मेरे शिव जी जो है ना, उनका रूप मैं लेने वाली हूँ। तो मेरा स्पीड अब पकड़ने वाला है। थोड़ा बोली का मैं भाषा बोलती हूँ, इसी तरह बोली बोलती है मेरा। तो क्योंकि अपने से लगाने से थोड़ा हाथ में पेन होने लग जाता है, फिर भी मैं खुद ही लगा लेती हूँ। किसको ढूंढने जाऊँ मैं? है ना गोली, है ना? तुम तो मुझको लगाएगी नहीं, मुझे तो खुद लगाना होगा। इसको पूरे अच्छे से मुझे एक एक जगह लगाना है, छूटना नहीं चाहिए। 1 घंटा रखने के बाद छोटा फूटा जो थोड़ा मोड़ा भी रहता है ना, तो वो कवर कर लेता है। और मैंने ऐसे भी टोपी को अरेंज कर रखा है, ताकि गिरे ना इधर उधर। मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा गिरना तय है। तब तक इधर गोली रानी भी मुझे परेशान कर रही है। ओ, मैं जहाँ रहूँगी वहाँ वो पीछे पीछे रहेगी। पीछे से भी पूरे अच्छे से मैंने लगा लिया। देखिए इसका ड्रामा कि मेहंदी लगाते लगाते मेरा हाथ भी लाल हो चुका है, और मेहंदी हो चुका है पूरी तरह ख़त्म। पूरी तरह मैंने अपने बालों को कवर अप कर लिया है मेहंदी से। बचा खुचा जो है सबको मैं लगा लेती हूँ।
अभी कैप थोड़ा पहन लेती हूँ, तो चूँकि 2 घंटा मुझे रखना है तो सेफ्टी से रहना पड़ेगा, वरना मेरे कपड़ों में दाग लग जाएंगे। थोड़ा इससे खेल लेती हूँ पगली बिटिया से, है ना। क्योंकि मुझे 2 घंटा रखने हैं तो कुछ छोटे छोटे काम को मैं निपटा लेती हूँ। मुझे डायरी लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं, उस पर क्लिप मुझे कुछ तैयार करने हैं। तो छोटे मोटे जो होते हैं लिखने के बाद थोड़ा माइंड ज़्यादा रिकवर हो जाता है कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या छूट रहा है। तब तक ये बोली भी मुझे परेशान कर रही है ना। ये स्टैंड लेने के लिए परेशान कर रही है यार। इसको सोना भी है, सोने के लिए भी रोती है बहुत। तो मैं लिख नहीं पाऊँगी, पहले इसे ही सुला लेती हूँ, है ना। अब इसको सुला करके मैं भी थोड़ा झपकी मार लूँगी, क्योंकि इसे सुलाते सुलाते मुझे भी झपकी आ रही है। थोड़ा सा ड्रामा ये करेगी, उसके बाद ही सोएगी। भूत भूत बोल के डरा रही हूँ, तब इसको नींद आएगा। इसको सुलाते सुलाते मेरे को जमाही आने लगेगा। अब सच सच बताइएगा, जमाही देख कर किसको किसको उबासी आ रहा है? क्योंकि एक को उबासी देख कर दूसरे को भी उबासी आने लग जाता है सिर्फ देखने से। अब ये सो चुकी है, इसे सुला करके थोड़ा सा मैं भी सोऊंगी, क्योंकि मुझे भी नींद आने लगा है। अब मैं इसको सुलाई, तब तक एक और उठ कर तैयार हो चुकी है। ये है बिटिया, ये बाबू का पढ़ाई पूरा हो चुका है, अब स्कूल से आ चुका है। तुरंत आइसक्रीम लेकर के खाने लग गया। भूख सोच रही हूँ खाऊँ तो खाने का मन नहीं करता। पेट भूख नहीं देखती, कुछ भी नहीं मिला। बड़ा वाला नींबू है, उसी को खाती हूँ। नहीं से कुछ तो हाँ है। इसी को थोड़ा नमक के साथ खाऊंगी, खट्टा मीठा अच्छा लगेगा। पहला बाइट बड़ा मज़ेदार था, दूसरा बाइट उससे भी मज़ेदार।
वगैरह कर लेती हूँ। बीच बीच में बोलिए बोल रही है टाइम टाइम। इस धरती माँ को अपने आप को भी प्रणाम करना होता है भाई। थोड़ा बाल वगैरह मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि आज शैम्पू में लगाई नहीं हूँ। फिर मेहंदी लगाते हुए शैम्पू नहीं लगाया जाता है, तो सारा कलर उतर गया है।